जब रात रात भर इनको टॉर्चर किया जा रहा था जबरदस्ती, तब ये सारे नेता मौक बन करके निपुंसक बन के कहाँ थे? कोई सरकार से हमको उम्मीद न है, मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ नहीं मिल रहा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। क्या रहेगा, सरकार पर कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। इतना बड़ा जुर्म के बाद कहाँ सोया हुआ था ये लोग? नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। नीट छात्रा मौत मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। भले इस मामले को बिहार सरकार ने सीबीआई को सौंप दिया है, लेकिन अभी भी इसकी आग धधक रही है। आज जहानाबाद में, जहां नीट छात्रा का गांव है, आज जो शहर है जहानाबाद, वहां पर बड़ा प्रदर्शन किया गया, भव्य प्रदर्शन किया गया। इसमें जहानाबाद में खुद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पहुंचे, कई सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और पीड़ित के परिजन भी थे। पैदल मार्च निकाला गया, सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई गई है। बयान भी सामने आ गया है पीड़ित परिजनों का, पप्पू यादव का, और भी कई लोगों का बयान सामने आया है। आप ये पूरा वीडियो देखिए। सारे साथियों को, सारे युवाओं को, सारे माँ को, बेटियों को, बहनों को, कि वह अपनी बेटी के लिए सड़क पर तो निकली, उन्होंने एक बड़ी लड़ाई की हिम्मत तो दिखाई। ये मौग नेता लोग, ये सब के सब पटना में बैठ करके राजनीति करता है। एक बार इतना तंग किया जा रहा था, इनकी ममेरे भाई को तंग किया, इनके ममेरी बहन को तंग किया, इनके फुफेरे भाई को तंग किया, इनके ममेरे भाई को तंग किया, इनके मामा को तंग किया, इनके पिता और माँ को तंग किया। इतना बड़े जुर्म के बाद कहाँ सोया हुआ था ये लोग? कहाँ? क्यों? जब रात रात भर इनको टॉर्चर किया जा रहा था जबरदस्ती, तब ये सारे नेता मौक बन करके निपुंसक बन के कहाँ थे? बिल्कुल कहाँ थे? आपको पता है कि कितना आत्महत्या करने पर विवश हो गई उसकी माँ? एक तो बेटी गई, वो तो माँ को मैं धन्यवाद दूंगा। ये लड़ाई यदि किसी ने लड़ी है तो उसकी माँ ने लड़ी, उसकी माँ ने हिम्मत दिखाई है। सब डर गए थे, पिता मामा सब, सिर्फ उसकी माँ लड़ी है। इस माँ को सैल्यूट करता हूँ जिसने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया। ये मैं आपको बता मेरा 2-3 सवाल है। पहला सवाल है डीजी साहब से। आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी पारिवारिक कारणों से आत्महत्या कर, तो मेरा सवाल है, आत्महत्या हमारा वीडियो हिल रहा है, इसके लिए थोड़ा और आप सुपर डॉक्टर कैसे बन गए? आपको किसने कहा कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की? यदि आपको प्रभात के सतीश ने कहा बेटी आत्महत्या की है, तो उसी के समरी में निमोनिया 227 पेज में उन्होंने हमारी बेटी का लगभग सारी इलाज, बीमारी, मतलब जो उसको नहीं करना चाहिए था, सारे दम्मा का है, अंत में उन्होंने क्या किया कि हमारी बेटी का बिना माँ बाप के उन्होंने प्रेगनेंसी की भी जांच कर, जो कि गुनाह है और क्राइम है। उसने उस पर आपकी मुकदमा नहीं। एक डिप्टी सीएम ने कहा कि हमको कुछ नहीं कहना, पुलिस कहेगी। आप हमको एक बात बताइए, हमको या तो आप प्रूव करिए कि मेरी बेटी आत्महत्या किस चीज से की। जहर नहीं है, लगभग सारी बीमारियों का इलाज करके आपने ड्रग्स दिया है प्रभात में, और अंत में समरी में लिख दिया है कि निमोनिया के कारण हम इनका ट्रांसफर कर रहे हैं। तो क्या निमोनिया का इलाज प्रभात में नहीं हो रहा था? आपने ट्रांसफर कर दिया। सतीश से आपने एक बार भी नहीं पूछा, बिना पिता और माँ के दस्तखत के, भाई के दस्तखत के, आपने हमारा उस बेटी का प्रेगनेंसी का आपने जांच कैसे किया? आपको ये राइट किसने दिया? ये क्राइम है कि नहीं? बिना माँ बाप और परिवार के दस्तखत के वो जांच नहीं कर सकती थी प्रेगनेंसी, क्योंकि अब आप क्या चाहते हैं, क्या इसमें होना चाहिए? एक बात समझिए, मैं लगातार सदन में भी और शुरू दिन से कह रहा हूँ कि आपने मनीष रंजन जो देहरादून में नहीं था, वो झूठ बोला, उसको आपने रिमांड पे नहीं लिया। आप नर्स, आप डॉक्टर सतीश को रिमांड पर नहीं दिए। यदि सतीश सही है तो गिरफ्तार करिए आप पीएमसीएच के डॉक्टर, और फॉरेंसिक रिपोर्ट को भ्रमित क्यों किया? यदि पीएमसीएच का डॉक्टर और वैज्ञानिक हमारा लैब ठीक है तो आप गिरफ्तार करिए सतीश को।
कौन तय करेगा हमको ये बताइए। तो ये परिस्थिति आज पूरे देश में हमारी बेटी के मुद्दों को लेकर के आज पूरा देश की बेटियां चिंतित हैं। इसमें मैं बहुत क्लियर हूँ, इस मामले में जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट हम लोग 2-3 दिन के अंदर जाएंगे। परिवार गए थे अभी हाई कोर्ट ने कहा कि हम सीबीआई को दे दिया गया, अब आपको यदि लगेगा कि कोई दिक्कत है तो आप फिर आइए। भैया फिर क्या आएंगे? आपने कपड़े धो दिए, आपने रूम धो दिए, आपने लॉक नहीं किया, आपने सीसीटीवी फुटेज का पुलिस ने कुछ खास पत्रकार को 40 सेकंड का दे दिया, पूरा का पूरा सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया। इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी यदि हो तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के अंदर मॉनिटरिंग उसकी हो हर कीमत पर। अब इस बेटी को तो न्याय मरने के बाद कम से कम एक बात तो होगा ना, मेरी बेटी बिल्कुल साफ थी, हमारे बेटी पर कोई दाग नहीं था और हम अपनी बेटी को इस तरह जाने नहीं देंगे। लेकिन इस बेटी के द्वारा, इस बड़ी घटना के द्वारा पूरे प्रदेश के आधी आबादी की बेटी को हम इन नरभक्षियों से, इन दरिंदों से, इन पॉलिटिशियनों से, इन डॉक्टर से, इन पुलिसिया जुर्म से बचा तो सकते हैं। कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं। मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा यही ना बोलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा लगा मेरी बेटी के लिए, मेरी बेटी के लिए नहीं, अपना बहन के लिए बहुत अच्छा लगा। बाकी मेरी बेटी के जब इंसाफ मिल जाएगा, वो दिन पूछना कि गायत्री की मम्मी कैसा आपको लग रहा है। अभी कोई सरकार से हमको उम्मीद न है, मेरी बेटी के इंसाफ मिलेगा। क्या लगता है इस पदयात्रा से इंसाफ मिलेगी? हो सकता है, भरोसा के साथ चल रहे हैं, हो सकता है कहीं मिल ही जाए, बाकी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। आज पूरे जहानाबाद के लोग हाँ, आपके साथ खड़ा हैं। हमको साथ नहीं, गायत्री के भाई पिताजी उनको साथ चल रहे हैं। हो सकता है भगवान उनको विनती सुन जाए, कितना गायत्री बच जाएगी। उसके लिए गायत्री के माँ खड़ी हुई हैं और ताक रहे हैं राह कि मेरी बेटी की इंसाफ कब मिलेगा, कब मिलेगा। यही यतीम है बेटा, उसी यतीम में बैठे हुए हैं गायत्री की मम्मी। अब क्या अपील है सरकार से आपकी? सरकार से क्या रहेगा, सरकार पर कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं। भरोसा रहता तो 11 से आज कै तारीख आ गया? 3 तारीख। 3 तारीख। मेरी बेटी 5 तारीख के गई थी, 11 तारीख के दुनिया छोड़ दी। 11 तारीख से सबको जान रहा है कि मेरी बेटी मर गई, गायत्री चल गई दुनिया से। मेरी गायत्री नहीं गई, मेरी गायत्री है। उसको मम्मी जब तक जिंदा है, जब तक गायत्री जिंदा है, गंगा था, गंगा है, गंगा रहेगी। बहुत बड़ा पदयात्रा निकला, क्या कहेंगे, क्या हुआ था इस तरह का पदयात्रा निकालना पड़ा? इंसाफ नहीं मिल रहा है, अभी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है न्याय यात्रा से इंसाफ मिल जाएगा? तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं यात्रा निकालने। अभी तक तो हम ही लोग को अपराधी साबित करने की प्रयास कर रहे हैं। क्या उम्मीद लगता है आप लोगों को जो अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। अब सीबीआई के जांच के लिए सरकार दी है, हम लोग मांग किए हैं कि सीबीआई की जांच हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के माननीय देख लीजिए। क्या संतुष्ट है आप सीबीआई के विषय? हम लोग कहीं ना कि न्यायिक जांच देखें। सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड सबको पता ही है, उनका मामला था। आज तारीख को देर रात की घटना घटी है। उस बच्ची को या तो जबरन कहीं उठा के ले गया है, हम डे फर्स्ट से कह रहे हैं, ये बच्ची को या तो कहीं जबरन उठा के ले गया है या उसी हॉस्टल में 3रे फ्लोर पे या 4थे फ्लोर पे उस बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। और आज घटना के करीब 25 से 30 दिनों बीतने के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज बिहार के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? एक तरफ बात करते हैं सुशासन की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात दावा करते हैं, और एक हमारे जहानाबाद की एक बच्ची के साथ
आपके प्रशासन ने केस की लीपापोती की है। 17 साल 4 महीने की बच्ची को अब आपके ये FIR में रोशनी कुमारी दर्ज करती कि बच्ची 18 साल की है। डॉक्टरों के द्वारा एक डॉक्टर के मौखिक स्टेटमेंट में आपके पटना SSP प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बच्ची को ये बताते कि बच्ची ने आत्महत्या की है, वो इसकी पुष्टि करते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। या तो आप PMCH की डॉक्टरों की गिरफ्तारी करें या फिर इस डॉक्टर की गिरफ्तारी करें जो उस बच्ची का उपचार कर रहे थे। मेरा ये कहना है कि बिहार सरकार ने जब PMCH को अधिकृत किया है कि पोस्टमार्टम यहाँ होगा, तो इस रिपोर्ट को झुटलाने वाले DGP साहब कौन होते हैं? आप बताइए कौन? देश के गृह मंत्री, राज्य के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? बिहार में हर दिन, हर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन बच्ची किसी पर की रहे, उसके साथ दुष्कर्म की घटना हो रही है। हम सब लोग जाग चुके हैं, बच्ची किसी भी वर्ग की हो, हम लोग जस्टिस के लिए लड़ेंगे। बिहार के बच्ची के साथ, वो बच्ची सर 17 साल की बच्ची है, पहले अटेम्प्ट में नीट की परीक्षा वो पास की है, उसे ये लोग चरित्रहीन साबित करने में लगे हुए हैं। उस बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय मिलने के बजाय उसके चरित्रहीन कैरेक्टरलेस साबित करने में लोग लगे हुए हैं। हम जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है? पूरा सिस्टम, हम तो जितनी उम्र हो रही है, हम आज तक कभी अपने जीवन में ऐसा केस नहीं देखे। ये पूरे सब लोग मिले जुले लोग हैं, किसको बचाने में लगे हुए सर? पटना SSP किसको कवर कर रहे हैं? DGP साहब किसको बचाने में लगे हुए? आप एक से कठिन केस को आपने सोल्व किया, और एक बच्ची के साथ जो सब कुछ सामने है, फिर भी आप लोग आंख मूंद के खड़े हैं। बच्ची के साथ आत्महत्या हुई है, ये तो पूरा देश हंस रहा है इन लोगों पे। और जितने भी लोग हैं, अनिल सांडिल जो है पोस्टमार्टम में पूरे देश में अव्वल माने जाते हैं, आप उनके रिपोर्ट को झुटला रहे हैं। ये तो सिर्फ 12 जनवरी को पोस्टमार्टम की पुष्टि, जिस दिन पोस्टमार्टम हुई थी उसी दिन देर रात दुष्कर्म की भी पुष्टि हो गई थी। मैं पहले दिन से रोड पर चिल्ला कर रहा हूँ, अंदर के किसी एक डॉक्टर से मेरी बात हुई है, मैं नाम नहीं उजागर करना चाहूँगा। उसी दिन उस डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि बच्ची के साथ पूरे शरीर में जख्म है, बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। मैं उन हर चीज़ों को यहाँ खुलेआम मैं नहीं कर सकता, लेकिन बच्ची के साथ गलत हुआ है। वहाँ PMCH से किसी भी डॉक्टर से बात कीजिए, बच्ची के साथ सर इनजस्टिस हुआ है। और इसमें नीलम अग्रवाल, हॉस्टल संचालक मनीष रंजन, रोशनी कुमारी, SSP से लेकर सब लोग सम्मिलित हैं। क्या लगता है इस पदयात्रा से इंसाफ मिलेगी? सर हम लोग विधानसभा का घेराव करने, पूरे बिहार को बंद करने का हम लोग मादा रखते हैं। हम लोग लोकतांत्रिक एवं अनुशासित तरीके से पूरे बिहार को बंद करने में हम लोग सक्षम हैं। हम लोग अभी अपना छोटा सा रूप दिखाए हैं, अगर हमारे से हमें न्याय नहीं मिला तो अपना रौद्र रूप भी दिखाएंगे, कतई पीछे नहीं हटेंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।